जय भोले की दोस्तों, द इनक्रेडिबल ब्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर दोस्तों आपका स्वागत है। आप सभी मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए और हम जुड़ रहे हैं इस बार श्रावण मास के महामात्य की कथाओं का वर्णन करने के लिए। उसके एक अध्याय का श्रवण हम रोज़ कर रहे हैं। रोज़ आप मेरे साथ इसी तरह जुड़ते हैं और मेरे इस महामात्य को आप सफल बनाते हैं। इसके सुनने का पुण्य फल आप भी पाते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें। जो दोस्त आपके इस तरह की कथाओं का वर्णन सुनना चाहते हैं उन्हें अवश्य करें, ताकि आपके साथ साथ वो भी पुण्य के भागी बने। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस मंत्र के साथ। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि इस मंत्र की महिमा श्रावण मास में बहुत अधिक है। शिव जी को यह मंत्र अति प्रिय है, तो आप इस मंत्र का जाप रोज़ एक बार अवश्य करें। हो सके तो 5 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार या 108 की माला पूरी करें। जैसा भी आप श्रद्धानुसार करना चाहें, ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर है। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयालु वन्दे भवं भवानी च सहितं नमामि, भवं भवानी च सहितं नमामि। दोस्तों श्रावण मास के महामात्य के 11वें अध्याय का आज हम श्रवण करेंगे। दोस्तों 11वें अध्याय में तिथियों का वर्णन किया गया है। वैसे श्रावण माह पूरा ही भगवान शिव को समर्पित है और श्रावण माह का पूरा महीना पवित्र महीना है, जो कि भगवान शिव और श्री हरि को अति प्रिय है। फिर भी इसमें कुछ उत्तम तिथियां हैं जिनके बारे में 11वें अध्याय में वर्णन किया गया है। तो दोस्तों आप सभी अंत तक मेरे चैनल पर बने रहें और ध्यानपूर्वक 11वें अध्याय का वर्णन सुनें। भगवान शंकर ब्रह्मपुत्र सनत कुमार ने कहा, हे महाप्रभु, मैं आपकी अमृत तुल्य वाणी में सब वारों के व्रत का कथा रूपी पान कर चुका हूँ, परंतु अब भी मेरा हृदय अतृप्त है। अतः मैं आपके श्रीमुख से श्रावण माह में आने वाली तिथियों का महामात्य जानना चाहता हूँ, क्योंकि यह श्रावण माह एक अद्वितीय माह है। महादेव बोले, हे पुत्र सनत कुमार, वर्ष के 12 महीनों में कार्तिक मास सर्वश्रेष्ठ होता है। माघ माह इससे भी अधिक गुणकारी होता है। यह माह श्री हरि भगवान को अति प्रिय है। विश्व निर्माता श्री ब्रह्मा जी भी इनके बारे में कहा है। श्रावण माह तो स्वयं शिव रूप का प्रतीक कहा गया है। शंकर जी ने कहा है, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं तुमको उत्तम तिथियों के बारे में बतलाऊंगा। अगर श्रावण की प्रतिपदा तिथि सोमवार सहित आ जाए तो उस माह में 5 सोमवार आते हैं। उस दिन प्राणी को व्रत अवश्य करना चाहिए। यह रोटक नामक व्रत कहलाता है, जो धन संपदा में बढ़ोतरी करता है तथा समस्त मनोकामनाओं की सिद्धि करता है। अतः हे पुत्र, अब मैं तुम्हें वह सब विस्तार से बताने जा रहा हूँ। मन लगाकर श्रवण करो। प्रतिपदा में सोमवार वाले दिन प्रातः जल्दी उठकर ज्ञानी जन को रोटक व्रत का संकल्प करना चाहिए और बोलना चाहिए, हे सुरेंद्र, आज के दिन मैं रोटक व्रत अवश्य धारण करूँगा। हे जगतपति, आप मेरे सहायक बने। इस प्रकार संकल्प धारण कर प्रतिदिन स्नान करके भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। उसके लिए अविभाजित बिल्वपत्र, नीलकमल, तुलसी के पत्ते, कलाहार, कमल, चंपा, कुसुम, कुंद, मालती, अर्क तथा अन्य पुष्प तथा विविध प्रकार के मौसमी फूल, धूप नैवेद्य से पूजा करनी चाहिए। रोटकों को नैवेद्य में अवश्य अर्पण करें। पुष्पाहार नाप से 5 रोटकों का निर्माण करें। 2 रोटक ब्राह्मण को प्रदान करें, 2 स्वयं खा लें और 1 रोटक नैवेद्य हेतु भगवान शंकर को दे दें। अशिष्ट पूजन के पश्चात ज्ञानी को अर्घ देना चाहिए।
अर्घदान हेतु नारिकेल, जंबीरी, केला, बिजौरा, नींबू, ककड़ी, खजूर, दाल, मातुलिंग, नारंगी, अनार, अखरोट और अन्य मौसमी फलों को सर्वोत्तम बताया गया है। हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें इस व्रत का पुण्य फल बताता हूँ। उसका फल संसार के 7 समुद्रों सहित पृथ्वी दान के तुल्य होता है। वह प्राणी जो असीम धन संचय की कामना रखता है, उसे यह व्रत लगातार 5 वर्ष तक करना चाहिए। उसे रोटक व्रत का उद्यापन करना आवश्यक होता है। प्रथम दिवस अधिवासन करने के पश्चात और दिवसों पर प्रातः के समय शिव मंत्र बोलकर और बेलपत्र के द्वारा हवन करें। हे सुपुत्र सनत कुमार, इस विधि से व्रत करने पर सभी मनोवांछित कामनाएं पूरी हो जाती हैं। अब मैं द्वितीय तिथि का शुभ व्रत बताता हूँ। इस व्रत से पुत्र की प्राप्ति होती है और असीम धन भी मिलता है। अब तुम मुझसे उसके बारे में सुनो। यह औटुंबर व्रत सब पापों का विनाश कर देता है। बुद्धिमान मनुष्य को श्रावण माह में पड़ने वाली द्वितीय तिथि को प्रातः ही संकल्प धारण करके यह व्रत नियमानुसार करना चाहिए। जो नर नारी यह व्रत विधि के अनुसार करते हैं, वे समस्त सुखों के अधिकारी बनते हैं और विपुल धनराशि के स्वामी होते हैं। इसके लिए साक्षात गूलर यानी औटुंबर का पूजन करना चाहिए। गूलर उपलब्ध न होने पर दीवार पर गूलर के पेड़ का चित्र बना लें। तब शार नाम मंत्रों का उच्चारण कर पूजन कर बोलें, हे औदुंबर, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। हे हेम पुष्पक, आप भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जंतु फल सहित अंडतुल्य शलीयुक्त आपको भी प्रणाम स्वीकार हो। इस विधि से पूजन करके उसमें शुक्र तथा महादेव का पूजन करके गूलर फल के 33 फलों को 3 भागों में विभाजित कर लें। इसमें 11 फल ब्राह्मणों को दें, 11 फल देवता को और 11 फल स्वयं भोजन स्वरूप लेने चाहिए। हे पुत्र, इस विधि से निरंतर यह व्रत 11 वर्ष तक करते हुए 11 वर्ष पूरे होने पर ही उद्यापन करें। उद्यापन के लिए सोने का फल, फूल, पत्र आदि सहित गूलर का पेड़ बनवाकर उसमें सोने की भगवान शंकर और शुक्र की प्रतिमा बनवाकर पूजन करना चाहिए। अगले दिन प्रातः के समय गूलर के फलों का उपयोग कर 108 बार हवन करें। हवन के लिए औदुंबर की लकड़ी, घी और तिल का प्रयोग करें। हवन समाप्त होने के पश्चात आचार्य की पूजा करनी चाहिए। अपनी सामर्थ्य अनुसार कम से कम 100 ब्राह्मणों का भोजन कराना चाहिए। तब इससे जो फल मिलता है वह अद्वितीय होता है। जैसे एक वृक्ष में अनेक फलों की वृद्धि होती है, उसी प्रकार साधक यानी उपवासक के यहाँ भी अनेक पुत्र उत्पन्न होते हैं। जैसे वह वृक्ष स्वर्ण फलों के भार से लदा होता है, वैसे ही उपवासवासक भी असीम धन संपदा का मालिक होता है। भगवान शंकर बोले, हे वत्स, मैंने यह व्रत किसी दूसरे पर प्रकट नहीं किया है। इस गोपनीय व्रत के बारे में तुम्हें सब कह सुनाया है। यह एक संशय रहित तथ्य है। इस व्रत को करने के लिए मन में श्रद्धा और भक्ति भाव का रहना आवश्यक है। तो दोस्तों, यहाँ पर 11वें अध्याय का वर्णन खत्म होता है। इस प्रकार श्रावण माह का 11वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। तो दोस्तों, इस मंत्र के साथ समाप्त करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयालु वंदे भवम भवानी च सहितं नमामि। भवम भवानी च सहितं नमामि। दोस्तों, अगर आप इस मंत्र का जाप न कर पाएँ तो आप शिव को अति प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। आप मेरे साथ 3 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम नमः शिवाय, ओम
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आप इस मंत्र का जाप भी न कर पाएँ तो आप ओम का जाप करें, क्योंकि ओम हर मंत्र का सार है। हर मंत्र ओम में ही समाया हुआ है। तो आप गहरी और लंबी सांस लेते हुए मेरे साथ ओम का उच्चारण करेंगे। दोस्तों, भगवान श्री हरि और भगवान शंकर की कृपा आप पर इसी प्रकार बनी रहे। आप इसी तरह भक्ति भाव में डूबे रहें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप सभी इसी तरह वैभवशाली, ऐसी मनोकामना मैं करती हूँ। जय भोले की।